हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 12 के अंतर्गत सामान्य हिंदी का पेपर सोल्यूशन त्रैमासिक परीक्षा लेटेस्ट है। ये कोड क्यों है? अलग अलग कोड आते हैं आपके एग्जाम में, कोई भी कोड आ सकता है, बट ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं सोल्यूशन इसका। इसके बाद आपको इंग्लिश का मिल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सभी के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट पे जाकर आपको सारे सोल्यूशन। ओके, फर्स्ट का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, इसका सेकंड लखनऊ हो जाएगा, इसका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हो जाएगा, प्रिय प्रवास। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। वैदेही वनवास और परिजात किसने लिखे हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। अच्छा, प्रिय प्रवास किसने लिखा है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। ओके, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अबला वाला वियोगिनी। ओके, निकनेम बहुत पूछे आते हैं। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। यहाँ पे हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ओके, इसका भी आंसर मैथिली शरण गुप्त। ओके, गद्यांश आप इजीली पहचान लेंगे। मैं सभी को पहचानने के क्यों, चैनल पे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट पे जाके आपको हिंदी इंग्लिश के सारे वीडियो देख लेने हैं। इसमें देखो राष्ट्र वर्ड आ गया ना, तो ये चैप्टर कौन सा हो गया? राष्ट्र का स्वरूप। लेखक हैं इसके वासुदेव शरण अग्रवाल। ओके, ये क्वेश्चन आप इजीली कर ही लेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या जो अंडरलाइन है उसका मीन्स आपको अपनी भाषा में लिखना होता है। कुछ भी ना है तो आप वही एक दो बार चेंज करके लिख दीजिएगा और ये आंसर इजीली आपको मिल जाएंगे। बहुत ही सिंपल होते हैं, आप रीड करेंगे आपको आंसर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम याद होना चाहिए बस, बाकी आप इजीली कर लेंगे। ये चॉइस में जो अच्छा लगे आप कर लीजिएगा। आपको काव्य में 2 व्याख्या मिलेंगी, दोनों में से आपको एक करना होगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कैकेयी वर्ड आ जाए, राम का नाम आ जाए, तो ये पाठ का नाम हो जाएगा कैकेयी का अनुताप और इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्तों के संदर्भ आप इजीली लिख लेंगे। तो इसमें आपको पाठ का नाम कैकेयी का अनुताप और कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त लिख देना। ओके, रेखांकित अंश की व्याख्या देनी है। राम ने कौन सी माता को 100 बार धन्यवाद देने के योग्य समझा? कैकेयी स्वयं को देख करते हुए क्या कहती हैं? और माता शब्द के पर्यायवाची इजीली आप कर लेंगे, माँ, जननी, अम्बा। ओके, आप शीर्षक नाम, ठीक है, यानी पाठ का नाम, ठीक है, और कवि का नाम आप ये लिख देंगे मैथिली शरण गुप्त। रेखांकित अंश की व्याख्या कर देंगे। ओके, और ये आप लिख दीजिएगा। ओके, ये थर्ड का आंसर हो गया, ये फोर्थ का। माता शब्द के पर्यायवाची मैंने आपको बता ही दिए हैं। उसके बाद आपको किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाएं बतानी है। तो तीनों ही बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पेपर सॉल्यूशन देख लेने। प्री बोर्ड, बोर्ड के भी मैंने अपलोड किए थे विद सॉल्यूशन, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, तो आपको अच्छे से देख लेने, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। ऐसे आपको काव्य में इन तीनों में से एक कर लेना, तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। कहानी आपको जो अच्छी लगे कर लीजिएगा, ठीक है, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए आपको ये 3 कहानी पढ़ लेनी है। क्लियर? संस्कृत भाषा है महत्व, तो बहुत अच्छे से मैंने हिंदी अनुवाद करवाया, चैनल पे आपको मिल जाएगा, कर लीजिएगा। ओके, और इधर से आपको, तो ये जातक कथा के उल्लूक जातकम खंड से लिया गया है। तुम्हारे उल्लू का राजअभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता, इसका मुख तो देखो क्रोध की अवस्था में कैसा होगा। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने ये सारे श्लोक करवाए हैं, वही करवाए जो पेपर में आते हैं। तो आपको हिंदी की प्लेलिस्ट पे जाके सारे श्लोक ये अच्छे से कर लेने। ओके, मुहावरे आप इजली कर ही लेंगे, पापड़ बेलना, कठिन कार्य करना। बाद आपको एक पैसेज मिलेगा जिसे आप रीड करके इजीली आंसर दे लेंगे। चोर की परिभाषा क्या है? गांधी जी पापी किसे मानते थे? जो श्रम नहीं करता था उसे पापी मानते थे। इजीली आपको ये पढ़कर मिल जाएगा। तो कोई भी पैसेज आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, जिसको आप पढ़ के आंसर दे लेंगे। ओके, इसमें भी देखो चॉइस होती है, जो अच्छा लगे आप कर लीजिएगा। इस टाइप से क्वेश्चन जरूर आते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं, बहुत अच्छे से मैंने करा। इसका हो जाएगा घर और संसार, ठीक है, डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर करना है। अन्न, अनाज, अन्य, दूसरा, तो इसका ए हो जाएगा। विकास का अर्थ वृद्धि,
उन्नति आप लिख सकते हैं, प्रतिदिन होने वाला, रोज, ठीक है। उपाय का साधन, तरीका, एक के ही पूछा गया, मैंने तीनों का बता दिया, जो अच्छा लगे कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा गया, इसका हो जाएगा सर्वज्ञ और इसका जिज्ञासु। अगर आप लास्ट के पेपर देख लेंगे तो आपको ये सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें से आपको करेक्ट करना है, तो मुझे यहाँ पर क्या आ जाएगा, खून, ठीक है। खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वह घर जा रही है, इसलिए आप कर लेंगे। आदमी खिलौना है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है। ये आपको एक ही वीडियो में तीनों मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से मैंने करवाए हैं, ठीक है। तो कर लीजिएगा। क्लास 9, 10, 11, 12 चारों के सेपरेट मैंने करवा रखे हैं। एग्जाम्पल बहुत सिंपल लिए हैं, तो आप चैनल पे जाके देख लीजिएगा, ओके। इन चारों में से एक जो अच्छा लगे कर लीजिएगा, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है, ओके। इसके बाद आपको इंग्लिश का सॉल्यूशन मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तो देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।